बिना उनकी मर्जी के उनका जेंडर चेंज कर दिया जाता है। एक डॉक्टर का क्या काम होता है? जान बचाना, राइट? लेकिन अगर वही डॉक्टर एक टॉर्चरर बन जाए तो? इमेजिन करो, एक आर्मी हॉस्पिटल है जहां सोल्जर्स को ट्रीटमेंट के नाम पर इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए जाते थे, जहां ड्रग देकर उनका ब्रेन वॉश किया जाता था, और जब वो सब भी फेल हो जाए तो बिना उनकी मर्जी के उनका जेंडर चेंज कर दिया जाता था। ये कोई मूवी की स्क्रिप्ट नहीं है, ये हिस्ट्री का वो डार्क चैप्टर है जिसे दुनिया बुलाना चाहती थी। ये कहानी है द एवर्जन प्रोजेक्ट की, और उस मॉन्स्टर की जिसे लोग कहते थे डॉक्टर शॉक। I said to the doctor, I want out. I volunteered in, I want out. He said, no. First of all, we have to बात put the है electrodes 90s, on the 70s penis. और 80s की। Get an erection over these साउथ men, अफ्रीका में then अपार्थाइड we का will रूल था। stop the erection. वहाँ पर वाइट माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी और उनका मानना था कि पूरी दुनिया उनके खिलाफ है। इस आइडियोलॉजी को वो कहते थे टोटल ऑनस्लॉट। इस टाइम पर हर वाइट मेल के लिए आर्मी ज्वाइन करना कंपलसरी था। आर्मी को चाहिए थे रियल मैन, स्ट्रॉन्ग, एग्रेसिव और ओबीडियंट। वहाँ गे होना कोई चॉइस नहीं थी, उसे देशद्रोह और एक मेंटल इलनेस माना जाता था। साउथ अफ्रीका डिफेंस फोर्स का लॉजिक सिंपल था, अगर तुम गे हो तो तुम वीक हो। लेकिन आर्मी हर गे सोल्जर को निकाल नहीं सकती थी, क्योंकि फिर तो हर कोई झूठ बोलकर ड्राफ्ट से बच सकता था। तो आर्मी ने एक हॉरिफाइंग सॉल्यूशन निकाला, हम इन्हें निकालेंगे नहीं, हम इन्हें फिक्स करेंगे। यहाँ एंट्री होती है डॉक्टर ऑब्रे लेविन की, द चीफ साइकेट्रिस्ट ऑफ वन मिलिट्री हॉस्पिटल। ये बंदा नॉर्मल डॉक्टर नहीं था, इसका मानना था कि वो होमोसेक्सुअली को क्योर कर सकता है। आर्मी के अंदर एक स्पेशल यूनिट बनाई गई, वार्ड 22। यहाँ स्टार्ट हुआ एवर्जन थेरेपी। प्रोसेस सुनकर रूह कांप जाएगी। यंग सोल्जर्स जो 18-19 साल के लड़के थे, उन्हें चेयर से बांध दिया जाता था। फिर उन्हें नेक्ड पिक्चर दिखाई जाती थी और जैसे ही कोई इमेज स्क्रीन पर आती, वैसे ही बिजली का एक जोर का झटका। ये सॉक्स इतने स्ट्रॉन्ग होते थे कि पेशेंट के दांत वाइब्रेट करते थे और मसल्स टीयर हो जाते थे। डॉक्टर लेविन का लॉजिक था, पेन को एसोसिएट करो डिज़ायर के साथ। लेकिन जब ये शॉक थेरेपी फेल हुई तो उन्होंने ड्रग यूज़ करना स्टार्ट किया। उन्हें नशे में डालकर उनका ब्रेन वॉश किया गया। लेकिन डॉक्टर शॉक यहाँ नहीं रुके। जब शॉक्स और ड्रग्स काम नहीं आए तो प्रोजेक्ट ने एक डेमोनिक टर्न लिया। डॉक्टर लेविन और उनकी टीम ने डिसाइड किया, अगर हम इनका दिमाग चेंज नहीं कर सकते तो हम इनकी बॉडी चेंज कर देंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक 1971 से 1989 के बीच अप्रोक्स 900 सोल्जर्स पर सेक्स चेंज ऑपरेशन किया गया। ज़्यादातर सर्जरीज बिना प्रॉपर कंसेंट के हुई। अब यहाँ लॉजिक सुनो, उनका मानना था कि अगर एक मर्द दूसरे मर्द को पसंद करता है तो वो अंदर से औरत है। तो उन्होंने उन 19 साल के लड़कों को ऑपरेट करके फीमेल बना दिया, डिस्चार्ज पेपर्स थमा दिए और सोसाइटी में फेंक दिया, वो भी बिना हार्मोन्स के, बिना सपोर्ट के। इमेजिन द साइकोलॉजिकल टॉर्चर। एक दिन तुम सोल्जर हो, अगले दिन तुम्हारी आइडेंटिटी ही मिटा दी गई। जो लोग वार्ड 22 के लिए फिट नहीं थे, उन्हें भेजा गया ग्रीव्स वार्ड। लोग इसे कहते थे द वॉल्ट। ये बेसिकली एक कॉन्सेंट्रेशन कैंप था। यहाँ सोल्जर से गड्ढे खुदवाए जाते थे और फिर वापस भरवाए जाते थे, सिर्फ उन्हें तोड़ने के लिए। सर्वाइवर्स कहते हैं कि डॉक्टर लेविन उन्हें इंसान नहीं, बस एक्सपेरिमेंटल टॉय समझता था। 1994 में अपार्थाइड ख़त्म हुआ, लेकिन जस्टिस वो नहीं मिला। आर्मी ने सारे रिकॉर्ड जला दिए, सबूत मिटा दिए गए, और डॉक्टर ऑब्रे लेविन वो भाग गया कनाडा। कनाडा में इसने खुद को रीइन्वेंट किया, एक रेस्पेक्टेड प्रोफेसर बन गया। साउथ अफ्रीका के एक्टिविस्ट ने लेटर्स लिखे,
वार्निंग्स भी दी कि ये आदमी डेंजरस है, लेकिन कैनेडियन अथॉरिटी ने इसे इग्नोर कर दिया। वो 15 साल तक वहाँ मज़े से रहा, लेकिन कहते हैं ना, पाप का घड़ा कभी ना कभी भर ही जाता है। 2010 में लेविन की एज 72 थी। उसने वहाँ भी अपनी गंदी हरकतें शुरू कर दी थी। एक पेशेंट ने अपनी स्पाई वॉच से लेविन को रिकॉर्ड कर लिया जब वो उसे सेक्सुअली असॉल्ट कर रहा था। वीडियो पुलिस के पास गई और फाइनली डॉक्टर सोक के हाथों में हथकड़ी लगी। 2013 में उसे 5 साल की सज़ा हुई। सोचिए, हज़ारों ज़िंदगी बर्बाद करने के बाद सिर्फ 5 साल। डॉक्टर ऑब्रे लेविन अब मर चुका है, लेकिन जो जख्म उसने उन सोल्जर्स को दिए वो आज भी ताज़ा है। ये स्टोरी एग्जाम्पल है कि जब पावर और मेडिकल साइंस गलत हाथों में पड़ती है तो वो टॉर्चर बन जाती है। आपको क्या लगता है, क्या 5 साल की सज़ा काफ़ी थी ऐसे क्राइम के लिए? कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।